मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी, गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। गैर कानूनी काम से इनकार पर न्यूट्रल, जानवर, मीर जाफर कहा जा रहा है। अगर आप समझते हैं कि सिपह सालार गद्दार है तो माजी में तारीफों के अंबार क्यों लगाए? गैर मुइना मुद्दत के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश क्यों की और आज छुप छुप कर क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिलें और दिन में गद्दार कहें। फौज पर इमरान खान के हमलों पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का जवाब। कहा तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इमरान हुकूमत ने आर्मी चीफ को तोसी की पेशकश की जो उन्होंने ठुकरा दी। आर्मी चीफ चाहते तो अपनी ज़ात के लिए फैसला करके 6-7 महीने बहुत आसानी से गुजार लेते, ना कोई तनकीद करता, ना गलाजत उछालता, लेकिन उन्होंने मुल्क के हक में फैसला किया। गैर कानूनी काम से इनकार सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं, पूरे इदारे का था। जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। सहाफ़ी अरशद शरीफ से मुतालिक थ्रेट अलर्ट KP हुकूमत ने 5 अगस्त को जारी किया। सिक्योरिटी इदारों या वफाकी हुकूमत से कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। शायद थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरी बाद ARY के CEO सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ को हिदायत दी। अरशद शरीफ पेशावर से 10 अगस्त को दुबई रवाना हुए। KP हुकूमत ने अरशद को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस में ARY के सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वज़ीर आज़म से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ISI की साइफर से मुतालिक फाइंडिंग्स की किसी किस्म की साजिश को उनको उसके शवाहिद नहीं मिले। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे, ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था। आर्मी चीफ ने साइफर पर बात की तो इमरान ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं। फिर 16 दिन बाद जलसे में कागज का टुकड़ा लहराकर हैरान कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साइफर और रिजीम चेंज का इमरान खान का बयानिया मन घड़त है। ISI ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बताया कि साजिश के कोई शवाहिद नहीं। चाहते थे कि ISI की फाइंडिंग्स कौम के सामने रखी जाएं, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये हक़ाइक़ सामने आएँ। सफ़ीर की राय को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बयानिए के फ़रोग़ के लिए अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं ताकि तहरीक अदम एतमाद को रिजीम चेंज का हिस्सा साबित किया जा सके। फ़ौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया। हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज से लिंक कर दिया गया। ARY ने पाक आर्मी और लीडरशिप से मुतालिक झूठे और साजिशी बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि अरशद शरीफ को बाहर जाने पर किसने मजबूर किया? क़याम ताम का बंदोबस्त कौन कर रहा है? किसी ने सरकारी सतह पर दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया तो फिर कौन था जिसने दुबई से जाने पर मजबूर किया?
किसने उन्हें यकीन दिलाया कि कीनिया जैसे मुल्क में वो महफूज हैं? वीज़ा नहीं था तो कीनिया की जगह दीगर 35 ममालिक में से कहीं और क्यों ना गए? कीनिया में अरशद शरीफ की मेज़बानी कौन कर रहा था? वक़ार और खुरम कौन थे? उनका तारुफ अरशद शरीफ से किसने करवाया? वफात की खबर किसने किसको दी? बहुत से सवालात जवाब तलब हैं, उनके हक़ाइक़ भी जवाब तलब हैं। इस कमीशन को बैनुल अक़वामी माहिरीन की ज़रूरत हो तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए। फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने लगूं तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, यानी फौज को नुकसान पहुंचेगा। फौज हुकूमत का इदारा है, हुकूमती इदारे के सरबरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ कहते हैं कि हम सियासत में नहीं। इमरान खान का इंटरव्यू, कहा कि साइफर की तहकीक करने के बजाय उसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में डर्टी हैरी ने शहबाज गिल को बरहना करके जिनसी तशद्दुद किया, आजम सवाती को बरहना करके टॉर्चर किया गया। इमरान खान ने दावा किया कि शीरी मज़ारी के पास अरशद शरीफ का मैसेज है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जान खतरे में है और उनके लिए कातिल भेजे जा चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने DGISI और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेमिसाल और तारीख़ी करार दे दिया। जारी करदा बयान में कहा है कि इदारों को ये मुतनाज़े से आइनी किरदार की तरफ मुंतकली पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी ने 3 नस्लों से उसके लिए जद्दोजहद की है। इदारों की आइनी किरदार की तरफ मुंतकली की ख्वाहिश की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरवानी से बोला जाए एक साइड से कि मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है इस मुल्क की। ओहदा संभालने के बाद DGISI की पहली बार मीडिया के सामने एंट्री, कहा कि झूठ के सामने सच की चुप तोड़नी पड़ती है। वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने इदारों और मुल्क पर जाने कुर्बान करने वालों के लिए सामने आए। झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरवानी से बोला जाए, फितना फसाद का खतरा हो तो सच की लंबी खामोशी ठीक नहीं। पाकिस्तान को बैरूनी खतरात या अदम तहफ़्फ़ुज़ से खतरा नहीं है, पाकिस्तान को खतरा अदम इस्तेहकाम से है। पाकिस्तान के हर शहरी और हर जमात का हम पर मसावी हक़ है। जो आइनी तरीके से हुकूमत बनाएगा, हमारा फ़र्ज़ है आइनी हुदूद में रहकर काम करें। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने कहा है कि हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज़ नहीं। पाकिस्तान के आइन में एक हक़ एहतजाज करने का भी है। आइन ने जो हुकूक दिए हैं उनकी हुदूद भी मुतय्यन की है। जो एहतजाज का हक़ देता है वो फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ भी देता है। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो ख़तरा होता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम सिक्योरिटी दें। हुकूमत आर्टिकल 245 के तहत बुलाती है तो ज़रूर हुकूमत की मदद की जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने इदारों पर एतमाद रखें। अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। ये आपकी फौज है। ये वर्दी पहने हुए 35-35, 40-40 साल नौकरी के बाद कोई गद्दारी का तोक लटका के घर नहीं जाना चाहता। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। DGISPR ने कहा है कि अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 साल से अपने खून से हम उन्हें धो रहे हैं। 35-40 साल वर्दी पहने हुए कोई गद्दारी का तौक लटकाकर घर नहीं जाना चाहता। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम गद्दार और साजिशी नहीं हैं। इमरान खान ने ये ऑफर की आर्मी चीफ को कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए आर्मी चीफ बनेगा। ये मेरा रह गया, सॉरी, ये खान साहब ने कहा था इसका जरूर इस पे कमेंट करना। हम मौजूद नहीं थे, लेकिन पहली बात तो गैर मुअय्यना तो आइन के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कानून के अंदर मौजूद उस वक्त। और पब्लिक स्टेटमेंट्स आई हुई थी PDM से कि जी हम जो है वो एक्सटेंशन दे देंगे। तो ये जरूर इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मामला एक्सटेंशन का ही है तो एक्सटेंशन तो हम भी दे सकते हैं आपको। मुल्क को इंतशार में ना जाने दिया जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बातें तो बंद कमरे के अंदर बहुत सारी होती हैं। ये बेहतर ये है कि बंद कमरों की बातचीत को अगर आप एक एक टुकड़ा बाहर लाने की शुरू करेंगे तो फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें आगे लेके आ जानी है, तो इस तरफ ना जाया जाए तो बेहतर है।
आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी की बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन आइन में गैर मुइना मुद्दत की कोई गुंजाइश नहीं है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का जवाब, कहा कि जिस तनाजुर में बात हुई थी हमें नजर आ रहा था कि मुल्क इंतशार की तरफ जाने वाला है। PDM का बयान आया कि वो मुद्दत में तोसी कर देंगे। उस पर इमरान खान ने जरूर ये कहा था कि तोसी तो हम भी आपको दे सकते हैं, मुल्क को इंतशार में ना जाने दिया जाए। बंद कमरे के अंदर बातें तो बहुत सारी होती हैं, उस तरफ ना जाया जाए तो बेहतर है। मुलाकातों में कौन सा गैर आईनी मुतालबा किया गया? तहरीक इंसाफ का सवाल। शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या हमने मुलाकात में कोई गैर आईनी फरमाइश की या जमहूरियत के खिलाफ मुतालबा किया? हमारा एक नकाती एजेंडा है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। ऐसा कोई बयानिया ना घड़ा है ना घड़ेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। ये तासुर देना हकीकत के बरक्स है कि हम किसी इदारे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से धचका पहुँचा है। अरशद शरीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कहने पर बाहर नहीं गए। शीरी मजारी ने कहा कि हम यकीन रखते हैं कि सारे इदारे आइन के मुताबिक चलेंगे। हमाद अजहर ने कहा कि 75 साल में इदारों का सियासत में किरदार रहा है, इस बात को भी तस्लीम किया गया। जब फोर्सेस ने फैसला कर लिया, इदारों ने फैसला कर लिया कि हमने अब अपने ए पॉलिटिकल रोल में जाना है, तो उसके बाद इदारों पे हमले शुरू हो गए। अगर कोई इदारा आपके साथ चले, आपको इक़्तिदार तक सहूलत फराहम कर दे, आपको आपकी बातें माने, तो आप कहें कि जनाब आप तो इतने अजीम सिपा सालार हैं कि आपको तो बड़े तवील अरसे तक एक्सटेंशन लेनी चाहिए। और अगर आपकी बात वो कहें कि नहीं मैंने अपने आईनी रोल में रहना है, मैं अब आपके कोई सियासी काम नहीं करूँगा, मेरा ये काम, मेरे फोर्सेस का ये काम नहीं है, तो आप उस पर चढ़ दौड़े और आप उसको गद्दार डिक्लेयर कर दें। और अगर ये इंसेंटिव ऑफर कर रहे थे तो फिर साजिश कहाँ थी? वो साइफर का ड्रामा क्या था? कितने झूठ, कितनी मुबालगा आराई करना चाहते हैं, कितने झूठ बोल के आप कौम को बहकाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा के इमरान खान पर वार, कहा कि जब फोर्सेज और इदारों ने गैर सियासी होने का फैसला किया तो इदारे पर हमले शुरू कर दिए। अगर आपको सहूलत दी जाए तो आप आर्मी चीफ को गैर मुइना मुद्दत तक मुलाजमत में तोसी की पेशकश करें। अगर वो इनकार कर दें तो आप गद्दार डिक्लेयर कर दें, चढ़ाई कर दें। अगर इमरान खान अदम एतमाद से बचने के लिए इदारों को लालच दे रहे थे तो फिर साइफर और बैरूनी साजिश कहाँ गई? ये जमहूरियत की कौन सी खिदमत है? इमरान खान को अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए बुलाना खारिज इम्कान नहीं। क्या इमरान खान बताएंगे कि किसने अरशद शरीफ को मुल्क से भेजा, किससे जान को खतरा था? KP हुकूमत ने थ्रेट से मुतालिक विफाक को क्यों नहीं बताया? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल के सारे तानेबाने इमरान खान और सलमान इकबाल की तरफ जाते हैं। अरशद शरीफ के साथ ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स खुरम ARY का मुलाजिम है। कीनिया में फार्म हाउस किसका है और वक़ार का क्या किरदार है, इसकी तस्दीक शुदा तफसील 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। चीन ने मसले कश्मीर पर एक बार फिर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मसले कश्मीर पर चीन का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है। मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक और 2 तरफ़ा मुआहिदों के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करने की ज़रूरत है। मुतालिका फ़रीक़ैन को ऐसे एक तरफ़ा इक़दामात से गुरेज करना चाहिए जिससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। उनका कहना था कि इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मसले कश्मीर को बातचीत के ज़रिए हल करने की ज़रूरत है। लाहौर में वकला की तकरीर के बाद इमरान खान बाहर निकले तो लोगों ने घड़ी चोर के नारे लगा दिए। इमरान खान ने अपने खिलाफ घड़ी चोर के नारे सुने लेकिन सीधे चलते चले गए। इमरान खान के साथ आने वाले एक शख्स ने घड़ी चोर के नारे लगाने वाले एक शख्स को धक्का भी दिया, मगर घड़ी चोर के नारे इमरान खान का पीछा करते रहे। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई। सियासी समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ी बिरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। चेयरमैन PTI इस्लामाबाद में नमाज जनाजा में शरीक ना हुए। लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की।
इतवार की रात नायरोबी के करीब गोली लगने से अरशद शरीफ की मौत वाक़ई हुई। उनकी मौत से मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात हैं। कीनिया की पुलिस का कहना है कि अरशद शरीफ को शनाख्त में गलती पर गोली मारकर हलाक किया गया। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हराकर सिर्फ अपसेट नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का सफर इंतहाई मुश्किल बना दिया। 131 रन के ताक़ुब में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और हैदर अली सब के सब फेल। टीम पाकिस्तान 8 विकेट पर 129 रन बना सकी। जिम्बाब्वे के पाकिस्तानी निजात ऑलराउंडर सिकंदर रजा शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए।